स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चर्चित महिलाओं के बारे में जो 2021 में जिनकी खबरें काफ़ी अखबारों में बनी रही। इनको पढ़ने का कारण ये है कि क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे इनको याद करें ट्रिक से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन है आपके पास नोरा अल मतरोसी, साइना अजीज, हिना सिद्दीकी, जाफरा खान। तो संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? नोरा अल मतरोसी। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे नूरा अल। नूरा अल, ये नाम में देखिए दोस्तों, नूरा, ये जो शब्द है नूरा, नूर से बना हुआ है। नूर मतलब चमक, चमक, ठीक है दोस्तों। तो इसका नाम इतना चमक गया है संयुक्त अरब अमीरात में, ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। इसके नाम से याद कर लेंगे, नूर आ गया, चमक आ गया है, पूरी दुनिया में इसका नाम छा गया है, नूरा अल मतरोसी। इस तरीके से इसको याद रखें, नूर शब्द से याद रह जाएगा ये हमेशा के लिए। मिस अर्थ 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ का खिताब जीता है लिंडसे कॉफ़ी ने। यह है लिंडसे कॉफ़ी। इसको कैसे याद करेंगे? अब मिस अर्थ का खिताब जब इन्होंने जीत लिया तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। तो इनके दोस्तों ने क्या कहा? पार्टी होनी चाहिए। तो इसने कहा पार्टी के लिए पैसे नहीं हैं, कॉफ़ी से काम चलाएंगे। तो इसने क्या किया? कॉफ़ी से काम चलाया। तो इस महिला को मिस अर्थ का खिताब मिला है। इसको याद रख लें, लिंडसे कॉफ़ी। जीतने के बाद इसने कॉफ़ी पी दोस्तों के साथ। इस तरीके से याद रख लें, कॉफ़ी से कॉफ़ी। विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? तो आंसर है दोस्तों अभिजीता गुप्ता। ये मात्र कितने साल की है? 7 वर्ष की है। 7 वर्ष की है और क्लास 2 में पढ़ती है। कहाँ की है? गाज़ियाबाद की। देख रहे हो बच्चों, खाली ये दूसरी क्लास में है और इसने किताब लिख दी हैप्पीनेस ऑल अराउंड। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हो गए हैं। तो ये मात्र साल की है और इसने किताब लिखी है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। अभिजीता गुप्ता। जीत लिया इसने सबको, सबसे कम उम्र की क्या बन गई है? लेखिका, अभिजीता। अभिजीता इसने, इसी तरीके से याद कर लें, इसके नाम से अभिजीता। इसने अभी जीता है ये खिताब, सबसे कम उम्र की लेखिका बनने का। किताब लिख दी इसने। दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकोनकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। ये क्या है? एक भारतीय है, काम्या कार्तिकेयन। और इनकी उम्र कितनी है? मात्र 12 वर्ष। मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्होंने दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई कर दी। इसको कैसे याद करेंगे? काम्या ने क्या काम किया है? मात्र 12 साल की उम्र में। काम से याद कर लेंगे, क्या काम किया है काम्या ने? मात्र 12 साल की उम्र में इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़ गई है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शन है आयशा अजीज, हिमा दास, दीपिका ठाकुर, रीमा कोहली। तो सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। आयशा अजीज सबसे युवा महिला पायलट बनी है। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 25 वर्ष। कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से है, बिलोंग करती है। तेलंगाना हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट में पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ऑप्शन है हिमा कोहली, प्रज्ञा ठाकुर, अनुजा अग्रवाल, किरण। तो आंसर है दोस्तों हिमा कोहली। हिमा कोहली। इससे पहले ये क्या थी? दिल्ली हाई कोर्ट में ये जज थी। अब इनका प्रमोशन होकर ये क्या बन गई? मुख्य न्यायाधीश तेलंगाना हाई कोर्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखें, हिमा कोहली। इसको कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूँ।
दोस्तों मार्केट में दो तेल आते हैं, जैसे एक तो होता है नवरत्न, नवरत्न तेल आता है एक तेल आता है दोस्तों हीमगंगे, हीमगंगे, हीमगंगे से इसको याद कर लो, हीमगंगे तेल, हीमगंगे तेल आता है दोस्तों। तो हीम से हो जाएगा दोस्तों हीमा कोहली और तेल से हो जाएगा तेलंगाना। इस ट्रिक से आपके माइंड में हमेशा ये याद रहेगा, अगर नाम भी भूल जाएंगे तो आप हीमगंगे तेल को याद रखें। अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते, हिमा दास, किरण राव, अंजलि विश्वास। तो अन्नपूर्णा की चोटी कहाँ पे है दोस्तों? नेपाल में। और ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8091 मीटर। तो इस पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते किस पे चढ़ी है? अन्नपूर्णा की चोटी पर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली ऑप्शन है भवानी देवी, हिमा दास, किरण राव, प्रियंका कुमारी। तो भवानी देवी, इनका पूरा नाम है CA भवानी देवी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं ये CA भवानी देवी। और इन्होंने तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण भी जीता था। तो इनको याद रखें CA भवानी देवी। ठीक है, तो ये तो भवानी देवी आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, तलवार लेके हाथ में, हीरो विनोद खन्ना वगैरह की फिल्में देखी होंगी, तलवार देके कहता था जय माँ भवानी। इस तरीके से इसको याद कर लें, तलवार से वो तलवार चैंपियनशिप और भवानी से भवानी देवी। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? आंसर है मानसा वाराणसी, प्रज्ञा ठाकुर, मिताली राज, किरण साहू। तो मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानसा वाराणसी। बनारस की नहीं है दोस्तों, ये इनका गोत्र है, वाराणसी हैं ये तेलंगाना की। वो बनारस से याद कर लें, मिस इंडिया 2020। चमेली देवी पुरस्कार 2020 किसको मिला? ऑप्शन है नीतू सिंह, गौरी सावंत, बरखा, चित्रा त्रिपाठी। चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट सम्मान है, ये मिला है नीतू सिंह को। नीतू सिंह को मिला है चमेली देवी 2020 का पुरस्कार। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है आशा भोसले, शबाना आजमी, नुसरत जहाँ, सायरा बानो। तो आंसर है दोस्तों आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड कब शुरू किए गए थे? महाराष्ट्र में 1996 में। ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सरकार का। और ये प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता है उनके क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला शेफाली वर्मा, मिताली राज, स्मृति मंदाना, पूनम पंडित। तो 10,000 रन बना दिए, यानी ये क्रिकेट पे राज करती है। तो आंसर क्या होगा? मिताली राज। इस तरीके से याद कर लें, 10,000 रन बना दिए तो ये क्रिकेट पे क्या करती है? राज करती है, मिताली राज। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेल क्या है दोस्तों? सेल एक महारत्न कंपनी है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में। इसकी अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है सोमा मंडल, सोमा मंडल ये है। इसको याद कर लें दोस्तों, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है ना, तो इसने शोभा बढ़ा दी है। शोभा, शोभा से याद कर ले, शोभा, सोमा, इसने शोभा बढ़ा दी है स्टील इंडिया की, सोमा मंडल। इस तरीके से इसको याद कर लें। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज़ चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तसांग येन हंग, रोजस डेल सल्दो, प्रज्ञा ठाकुर, नाओमी ओसाका। तो आंसर है दोस्तों इसका तसांग यिन हंग। ये कहाँ की है? हांगकांग की है, हांगकांग की महिला है ये। इसने माउंट एवरेस्ट को मात्र 25 घंटे 50 मिनट में
चढ़ाई कर दी इसने 25 घंटे और 50 मिनट में, हद है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन है मिंटी अग्रवाल, पूनम पंडित, प्रीति जैन, किरण सोहो। तो आंसर है दोस्तों मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा मेडल मिला था इनको, मिंटी अग्रवाल को। किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने F-16 को उड़ाने में अभिनंदन के साथ, जो F-16 उड़ाया था भारत ने, अब मतलब उड़ाया था मतलब उसको ख़त्म किया था F-16 को अभिनंदन के साथ मिलके, उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने, मिंटी अग्रवाल ने। तो युद्ध सेवा मेडल पाया है इसने मिंटी अग्रवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की पहली महिला ICC मैच रेफरी कौन बनी है? ऑप्शन आपके पास ये हैं दोस्तों, तो ये हैं GS लक्ष्मी, पहली महिला रेफरी बनी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, GS लक्ष्मी। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन है मिताली राज, शेफाली वर्मा, असुला राव, प्रज्ञा ठाकुर। तो डोप का प्रतिबंध मतलब प्रतिबंधित दवाई ली थी इन्होंने, तो आंसर है अंशुला राव है ये, अंशुला राव, इनको प्रतिबंध लगाया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शेफाली वर्मा दोस्तों, इसको याद कर लें कि ये शेफाली वर्मा एक महिला क्रिकेटर हैं जिसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। 15 साल की आयु में 50 रन बना के, अर्धशतक बना के सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। जो सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की आयु में 50 रन बनाए थे, वो 30 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और ये सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कम उम्र की महिला, T20 और ODI भी। और इन्होंने सचिन का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है 50 रन बना के, शेफाली वर्मा। पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ये हैं क्लेयर पोलोसोक। ये कहाँ से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया से। पुरुष टेस्ट मैच में भी और ODI में भी, इसको भी याद रखें। क्वेश्चन अगर बदल दे ODI तो आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही रहेगा। तो इस महिला में कुछ खास होगा तभी इसको एम्पायरिंग की मतलब शुरुआत की गई है इससे। तो इसको कैसे याद करेंगे? क्लियर। ये बहुत ही क्लियर विजन है इसका, ये कम गलत फैसले देती है, क्लियर विजन है इसका, क्लियर से क्लियर, इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये सना मारिन है, फिनलैंड की। मात्र 34 साल की उम्र में ये विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG किसे नियुक्त किया गया है? यह नुपुर कुलश्रेष्ठ। इसको कैसे याद करेंगे? ये श्रेष्ठ कुल की हैं, इस तरीके से याद कर लो, श्रेष्ठ कुल की है नुपुर कुलश्रेष्ठ, इसलिए DIG बनाया गया इनको। ये याद करने का तरीका है दोस्तों। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला शिवांगी है। शिव से याद कर लें दोस्तों। राफेल का मतलब होता है तूफान, और तूफान के आगे कौन खड़ा हो सकता है? शिव। इस तरीके से याद कर लें, शिव से शिवांगी सिंह। ये सभी क्वेश्चन थे दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।